बड़ी खबर बुलंदशहर से मिल रही है, जहां पर मार्बल गोदाम में वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव मिला है। दरअसल 25 जुलाई से वकील लापता थे। अब आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लेन देन में हत्या की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो मामला खुर्जा क्षेत्र का है, जहां पर 25 जुलाई से लापता वकील, जिनका शव मार्बल गोदाम से मिल गया है। आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। तो ये आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। आरोपियों की निशानदेही पर धर्मेंद्र चौधरी का शव बरामद किया गया। तो शुरुआती जो आशंका है वो लेन देन में हत्या की जा रही है। तो धर्मेंद्र चौधरी और बुलंदशहर के एसएसपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, दिनांक 25 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास इस थाने पर एक वकील साहब, जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। लगातार तत्समय से ही हमारी पूरी पुलिस उनके परिवार के साथ और गांव वालों के साथ अनवरत उनकी तलाश में लगी रही। अगले दिन सुबह रात में 11 के आसपास सूचना मिली। लगातार रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। सुबह 6 बजे के आसपास उनकी मोटरसाइकिल यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर गांव में मिली। सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई मिली। और फिर हम लोगों ने जब उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो उनका मोबाइल भी उसी इलाके में रात में 8:52 पर बंद हुआ पाया गया। क्या मारा क्या नहीं मारा, उनका पहले अपहरण करा गया। अपहरण करने के बाद में उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम के अंदर कुआ है, छोटा सा 12-13 फुट का, उसमें दवा के अंदर जो भी उन्होंने उसमें आग लगाई है, क्या करा है उन्होंने, इनको ही बॉडी जली हुई मिली है। कैसे दिन हो गए भाई को गायब? भाई साहब 25 तारीख की रात को गायब हुआ है 8:30 बजे। पैसे के लिए मर्डर करा भाई साहब। आज से पहले मर्डर क्यों नहीं हुआ भाई ने? इसने मेरी एक दरख्वास्त है प्रशासन से कि विक्की अकेला नहीं है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। तो किस तरह से हत्या की गई है? फांसी लगाई गई है, क्योंकि मेरा भाई में कोई शौक नहीं था। कभी मेरे भाई ने सुपारी नहीं खाई, कभी भी नहीं खाई। चक्कू मारे हैं, कोई नशीला पात्र दिया है। जब मेरे भाई को कब्जे में गई, बॉडी किस हालत में मिली? बॉडी बिल्कुल इस हालत में कि देख भी नहीं सकते आप लोग। कितने दिन हो गए गायब हुए? 7 दिन हो गए आज। प्रशासन से मैं यही उम्मीद करूंगा, जितनी भी हम इसमें कड़ी जुड़ी हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। तो सुना आपने कि बुलंदशहर के एसएसपी और जो धर्मेंद्र चौधरी के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी समीर अली का। समीर, परिजनों को हमने सुना और एसएसपी को भी हमने सुना कि कार्रवाई की बात की गई है। परिजन यहाँ पर, जैसा कि उनका कहना है कि सिर्फ एक आरोपी नहीं, कुछ और भी आरोपी हैं इसके पीछे, साजिश के पीछे। अब पुलिस इसको लेकर क्या कह रही है और आशंका क्या जताई जा रही है कि क्या वजह आखिरकार इस हत्या के पीछे रही होगी? बताना चाहेंगे रितु, पुलिस लगातार 1 हफ्ते से लापता वकील की तलाश कर रही थी। गुमराह करने के लिए पूरी जो मर्डर को एक तरह से मिस्ट्री बना दिया गया। 1 हफ्ते से लगातार पुलिस जो है ढूंढ रही थी, क्योंकि विक्की जिसको अरेस्ट किया गया है, जो कि मृतक का दोस्त बताया जा रहा है, उसने पूरी तरह से इस पूरी घटना को फिल्मी अंदाज में किया ताकि जो शक है वो उनके ऊपर ना जाए। 6 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी फेंक दी गई जंगल में, और वहीं मोबाइल भी फेंक दिया गया। जब लोकेशन ट्रेस की गई तो लोकेशन क्योंकि जंगल की आ रही थी, तो 8 दिन से पुलिस जंगल को में ही तलाश करने की कोशिश कर रही थी। निकल के ये आया है कि तकरीबन 81 लाख रुपए का लेन देन था मृतक वकील का, जो कि उसकी डायरी से पता चला। जब परिजनों को डायरी हाथ आई तो तब परिजनों ने वो डायरी पुलिस को दी। पुलिस ने उस डायरी में देखा जिस तरह से लगातार लेन देन विक्की से चल रहा था, तो विक्की को बुलाकर उसकी पहचान पूछताछ की गई। लेकिन फिर भी विक्की लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। जब पुलिस ने विक्की से कहा कि तुम्हारा नार्को टेस्ट कराने के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, तुम गुमराह कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तब जो है विक्की वो तैयार हो गया कि ठीक है मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए। लेकिन जब दिल्ली लेके जाने लगी पुलिस, तब वो बीच में ही आनाकानी करने लगा, जिसके बाद पुलिस को शक आया। जितने भी विक्की के ठिकाने थे सभी जगह का तलाश किया गया। जब कहीं नहीं मिला तो मार्बल का जो गोदाम विक्की का था, जहां पर खाने के लिए धर्मेंद्र वकील को बुलाया गया था, वहीं जो है डॉग्स के साथ पुलिस समीर, क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि परिजन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं?
देखिए, शुरुआत में ही ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस ने भी हिरासत में विक्की को लिया हुआ है, दोनों नौकरों को हिरासत में लिया हुआ है, क्योंकि सुबह ही अरेस्टिंग दोनों की गई है। जो नौकर है उनके अरेस्टिंग की सुबह ही हुई है। अब नौकरों से पूछताछ की जा रही है, शायद कुछ और नाम भी निकल के आएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र वकील किसी किस्म का नशा नहीं करते थे। किस तरह से इतने लंबे चौड़े इंसान को काबू में लिया होगा, एक आदमी का काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। जरूर इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही है। जी, चलिए, धन्यवाद आपका समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।